बाय द वे, आपने पाकिस्तानी टेररिस्ट का एक पैटर्न नोटिस किया है? ज़्यादातर टूरिस्ट पे अटैक करते हैं। 26/11 में भी लियोपोल्ड कैफे, ओबेरॉय होटल और ताजमहल पैलेस, जहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट थे, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। और फिर 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम कश्मीर में भी टूरिस्ट को जानबूझकर उनका रिलीजन पूछ कर बड़ी बेरहमी से और बेशर्मी से मारा गया। वाई ओनली टूरिस्ट? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू। इट्स नेवर जस्ट अबाउट कश्मीर, द इशू इज फार मोर कॉम्प्लेक्स और काफी सारे एजेंडाज है इसके पीछे। टूरिस्ट पर अटैक सिर्फ एक गोली नहीं होती है, बट एक मैसेज होता है। पहला रीजन, जब भी आप किसी देश के टूरिस्ट पर अटैक करते हो तो आप उस देश की ग्लोबल इमेज पर अटैक करते हो। ग्लोबल हेडलाइंस बनती है, उस देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी का सवाल उठता है और इंटरनेशनली उसका रेप्यूटेशन खराब होता है। These attacks are designed to kill the image of India in the global scenario. Second important reason, पहलगाम में जानबूझकर इन टूरिस्ट को उनका रिलीजन पूछ कर मारा गया है। Why? It's not just any other terrorist attack, it's a psychological warfare. एक बहुत ही डेंजरस नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं बिटवीन इंडियन हिंदूज एंड इंडियन मुस्लिम्स। जब आप रिलीजन पूछ के मारते हो तो ऑब्वियस सी बात है, देखने का नजरिया एक कम्युनिटी की तरफ पूरा अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके वजह से एक इंटरनल अनरेस्ट होता है। डिवाइड एंड रूल 2.0 की कोशिश की जा रही है। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, आप सोचिए, कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान का हमेशा से एक इश्यू रहा है और बॉर्डर पे है, अगर आप वहां की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करोगे, अगर वहां के टूरिस्ट को आप मारोगे तो टूरिस्ट वहां आने से डरेंगे, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये होगा कि कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, जिनका पूरा रोजी रोटी टूरिज्म पे डिपेंड है, उनका रोजगार छिन जाएगा, जिसके वजह से वो डेस्परेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे एंड दे विल बी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। ऐसे इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोगों को मैनिपुलेट करना और उन्हें कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस और चंद पैसे देके अपने एजेंडाज को फैलाना बहुत ईजी हो जाता है। Therefore, they are just trying to destroy the economy of Kashmir so that वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक डिप्रिवेशन को वो इस्तेमाल करे और हमारे अगेंस्ट उसे यूज करे और देशद्रोह फैलाए। ये एक डिजाइंड स्ट्रैटेजी हो सकती है, पहले इकोनॉमी तोड़ो और फिर उन लोगों के ऊपर कुछ सिक्के फेंक के अपने एजेंडाज पूरे करो। What I understand from this is that ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ट्रैप है। बट सवाल ये है, क्या हम इस ट्रैप को समझ पा रहे हैं? इस ट्रैप में सिर्फ पाकिस्तान नहीं बट बाकी कंट्रीज का भी रोल हो सकता है। क्यों हमेशा चाइना और तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करते आ रहे हैं? क्या उनके जियोपॉलिटिकल रीजंस या एजेंडाज हो सकते हैं? जब भी ऐसे वॉर्स या क्लैशेस होते हैं, हमें एक स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटिव डिसीजन लेना होता है, ना कि इमोशनल और इम्पल्सिव। Therefore, it is very important for us to be aware and be educated कि सामने वाले की क्या एजेंडाज है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसी रीजन की वजह से मैं कुछ वीडियोस बनाने वाली हूँ to break down the geopolitical strategies and understand this issue better. Follow me so that you don't miss out on these videos. I am Advocate Pooja Dilip Patil. Please take care and stay safe.